हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकिता कौर राजपूत आप सभी का राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। मेरे द्वारा यहाँ पर आपको जनरल मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। जस्ट बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मैंने मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस सब्जेक्ट की बारीकियों को भी आपको बहुत ही अच्छे से बता पाऊँ, जिससे कि आप सब्जेक्ट को सिर्फ जाने ही नहीं अपने जीवन पर भी लागू कर सके। और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितनी भी क्वायरीज आपको होंगी, वो सब कुछ आपको कुछ दिनों बाद लाइव क्लासेस में भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप डायरेक्टली भी मुझसे पूछ सकते हैं चीज़ें। अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए, जैसे आपके पटवारी के सिलेबस में स्पेसिफिकली सामान्य प्रबंधन या जनरल मैनेजमेंट को क्यों जोड़ा गया, सबसे पहले तो हम सभी के मन में, सभी विद्यार्थियों के मन में यही क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसा क्यों किया गया, ये सब्जेक्ट इसमें क्यों आया। तो जो आपका क्यों है, अगर हम उसको जानते हैं तो विषय को समझने में आपको काफ़ी आसानी महसूस होगी। ये जो सब्जेक्ट है ये हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये आज से नहीं है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से प्रबंधन इस संसार में आ गया, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आप देखते हैं सामान्य प्रबंधन को एक पटवारी के जीवन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि पटवारी की बेसिक प्रोफाइल क्या होती है, क्योंकि पटवारी की बेसिक प्रोफाइल को ही ध्यान में रखते हुए ही इस सिलेबस को इसमें ऐड किया गया है पीईबी के माध्यम से। पटवारी की वर्किंग क्या होती है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस विषय में जानकारी होगी, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करते हैं बट वो एक्चुअल प्रोफाइल ही नहीं जानते कि वर्किंग होती क्या है। तो जो पटवारी होता है वो लोअर लेवल पे, बेसिक लेवल पे जमीन से जुड़ करके कार्य करता है और जमीन के लिए ही कार्य करता है, क्योंकि वो लैंड के, भूमि के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उसका नामांकन करना, उससे रिलेटेड जितनी भी वर्किंग होती है वो सब कुछ मेंटेन करना, मल्टीपल टास्क होते हैं पटवारी के जीवन में जो उसको हैंडल करने पड़ते हैं। अब इतने सारे जो कार्य हैं, विलेज से संबंधित, गांव से संबंधित, पंचायत से संबंधित, बहुत कुछ उसको डील करना पड़ता है। जब इतने सारे कार्यों का उसको निर्वहन करना है तो उसके लिए आवश्यक होगा कि उसका एक प्रबंधन का जो तरीका हो, जो चीज़ों को मैनेज करने का तरीका हो, वो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि उसको अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी संबंधों को अच्छा बना के रखना है, और साथ ही साथ जो सीनियर्स हैं, उनके सीनियर कौन होते हैं पटवारी के, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, ये एक पूरी हायरार्की होती है। तो कहीं ना कहीं हम उनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इंक्लूडेड है, इसलिए इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट के साथ साथ हम अकाउंटिंग पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी देखेंगे, यहाँ पर बजटिंग भी आएगा तो ऑडिटिंग भी आएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं केवल वही इन चीज़ों को समझ पाएंगे और साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य विषय है जो कि सामान्य जीवन के रूप में ही हम इसको समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर आ जाती है इस विषय को लेकर के, तो बिल्कुल भी इसके प्रश्नों को हल करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा इस विषय को समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि फैक्चुअल डेटा नहीं है तो फैक्ट्स आप लर्न नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा। इसीलिए थोड़े से पेशेंस के साथ आप इसकी थ्योरी, इस कंसेप्ट को समझिए और उसको आम जीवन से जोड़ करके देखिए, जिससे कि हम धीरे धीरे आगे आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि हम सामान्य प्रबंधन, क्योंकि सिलेबस में केवल यही मेंशन किया गया है सामान्य प्रबंधन, उसके अंदर का इन डिटेल सिलेबस नहीं है, पर प्रीवियसली कुछ एग्जामिनेशन में पीईबी ने इसको सेम एज इट इज लिखा था सामान्य प्रबंधन। जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम देखेंगे तो एक जनरलाइज आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाएगा। पर हम सामान्य प्रबंधन के अंदर किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इसको किस तरीके से हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है, उन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं राम एकेडमी के माध्यम से। लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस जनरल मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन।
इसके सिलेबस को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने इसको सिंपल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। टेक इट एज इन जैसे आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिसको कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस इतनी यूनिट्स में ही आपकी मैक्सिमम चीजें, क्या पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। अगर हम यूनिट में डिवाइड करते हैं तो हम 1 2 3 4, हमको रिवीजन भी इजी पड़ता है कि हमने 5 यूनिट्स रिवाइज कर लिए एंड देन अनदर 5 बची है हमारी रिमेनिंग, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम चीज़ों को डिवाइड कर दें। इवन मैनेजमेंट में भी आपको यही सीखना है कि किस तरीके से आप अपने समय का प्रबंधन करते हैं, अपने सिलेबस का, अपने एग्जाम्स का, अपने जीवन का और फ्यूचर में अपनी जॉब का। ठीक है, तो अब सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए यूनिट 1 में यहाँ पर दिया गया है प्रबंधन का मूल या बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी बेसिक्स होते हैं, मल्टीपल बेसिक्स आर देयर, जिसमें कि हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, उसका इवोल्यूशन, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि वो कहाँ से आया, जो भी परिभाषाएं जो है डिफरेंट ऑथर्स और राइटर्स के माध्यम से दी गई है उनको समझेंगे। उनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे बिल्कुल भी मत टेंशन लेना, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है आप सभी को। इंट्रोडक्शन जो बेसिक होगा उसमें इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस कि उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है मैनेजमेंट का, उसका कंसेप्ट क्या है, बेसिकली वो बहुत सी चीज़ों को हम बहुत ही सामान्य रूप से अच्छे से समझेंगे और आपको नोट्स भी हम इतने कंसाइज वे में प्रोवाइड करेंगे कि आपको रिवीजन के लिए और कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। Another unit is unit 2, that is principle of management या प्रबंधन के सिद्धांत। जब हम प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करते हैं तो प्रबंधन के सिद्धांत जो होते हैं उसमें काफी सारी थ्योरीज आती हैं। कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो जिनको कि हम एक साइंटिफिक अप्रोच की तरह देख सकते हैं, जो कुछ रिसर्च की गई मैनेजमेंट में। कुछ ऐसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि उन थ्योरीज में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया कि ह्यूमन के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उन्हीं चीजों को थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है, पर हम उसको एज इन स्टोरी पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बहुत इजीली और आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं उसको। नेक्स्ट यूनिट आपकी थर्ड यूनिट आती है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यापारिक वातावरण। व्यापारिक वातावरण देखिए, चाहे प्राइवेट बॉडी हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, एनजीओ हो, एनजीओ के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी आते हैं, इन सभी बॉडी अल्टीमेटली कर क्या रही होती है? अल्टीमेटली सभी बिजनेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बॉडी है तो क्या बिजनेस नहीं कर रही है? बिल्कुल रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। अगर हम पटवारी के क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, जब आप पटवारी के पास जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, काम के लिए, नामांकन के लिए या मेजरमेंट कराना है भूमि का, बहुत सी वर्किंग के लिए जाते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वहाँ पर, कुछ ना कुछ फीस होती है वहाँ पर उनकी। वो सारी चीज़ें जो है वो आप किसको पे कर रहे हो? वो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो और गवर्नमेंट का उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना? तो बिजनेस तो है, आपको लैंड प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू सरकार भी हमसे पैसे लेती है क्योंकि पैसे हम ही को तो देने हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा कंसीडर भी मत कीजिएगा कि केवल प्राइवेट जो बिजनेस होता है केवल वही बिजनेस है। सभी लोग यहाँ पर बिजनेस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की वहाँ का जो व्यवसाय है उसका वातावरण कैसा है, कैसा होगा, उन सारी चीजों में क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं हम, इन सभी चीजों को हम जानेंगे। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है यूनिट 4, दैट इज प्लानिंग और योजना। देखिए, आप सभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आप प्रिपरेशन में एंटर होते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो प्लान करते हैं ना कि हमको ये बनना है, अल्टीमेटली हमारा ये टारगेट है। टारगेट को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स जो होते हैं उनको उनसे हो करके गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो आप उसका एग्जीक्यूशन कैसे कर पाएंगे? इसलिए प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको लग रहा होगा प्लानिंग सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जो लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं है, जब मैं इस यूनिट को आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा प्लानिंग इतना सामान्य नहीं है। प्लानिंग के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं जो सीख करके शायद आपके जीवन में आगे भी बहुत काम आएंगी। अगला टॉपिक है आपका, अगली यूनिट जो है वो है आपकी ऑर्गेनाइजिंग या आयोजन। जब हम आयोजन की बात करते हैं या ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, अगर हम
चूंकि मैं आपको पटवारी के पेपर के लिए फोकस करके पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम्पल से मैं रिलेट कर पाऊँ पटवारी को, जिससे कि आप उस चीज को महसूस कर पाएंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो जो पटवारी की प्रोफाइल है स्पेसिफिकली, उसके पास बहुत से काम होते हैं। उसको जो गांव होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उसमें बहुत से मेले लगते हैं, वहां पर भी उसको कंडक्ट कराना पड़ता है, उसका आयोजन करवाना पड़ता है, बहुत से लोगों को लैंड अलॉट करना पड़ता है। तो ये सारी वर्किंग भी तो उसको ऑर्गेनाइज करनी पड़ रही है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग या आयोजन तो करना ही पड़ रहा है। इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी वर्किंग कल्चर में आए और हमको कोई भी चीज ऑर्गेनाइज ना करनी पड़े। इवन डेली लाइफ में भी होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 6, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग जो होती है, बहुत सारा स्टाफ होता है कहीं भी, क्योंकि कोई इंडिविजुअली तो वर्क कर ही नहीं रहा है। जैसे आज हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी केवल एक स्टाफ, ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारा स्टाफ है। लाइक अगर यहाँ पर मैं आप सभी को एज अ टीचर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर टेक्निकल टीम में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैया, वो हेल्प कर रहे हैं हम सभी को। और भी बहुत सारी स्टाफ है, टीम है हमारी, जो हमको हेल्प करती है इन सारी चीज़ों में। तो स्टाफ से मिलकर के ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तभी उसकी वर्किंग का फाइनल एग्जीक्यूशन जो आउटकम है वो निकल के आता है। इन डिटेल हम इसको जब पढ़ेंगे, जब हम यूनिट में आएंगे। अभी एक आपके जनरलाइज आइडिया के लिए मैं हर चीज को छोटे छोटे रूप में आपको बताती जा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिक मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर आपने उस मीनिंग को समझ लिया और पकड़ लिया आज ही, तो कल जब मैं आपको यूनिट में पढ़ाऊंगी तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, दैट इज यूनिट 7, डायरेक्टिंग या संचालन करने वाला। डायरेक्टिंग की यदि बात करें तो ऐसा तो होता ही है ना कि कोई ना कोई किसी न किसी को डायरेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि जब कभी भी हमको काम करवाना है या काम करना है, तो उसके फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारी स्टेजेस में डायरेक्टिंग भी तो आएगा ना। किसी न किसी को तो हम आदेश देंगे कि ये वर्किंग हमको चाहिए। जैसे कि हम किसी भी जॉब में जाने, आप पटवारी ही बन रहे, तो आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दूसरों से करवानी पड़ेंगी, जिसके लिए उनको आपको आदेश देना पड़ेगा। तो वही ये आदेश है। इस आदेश को भी किस तरीके से आप बेहतर स्वरूप में कर सकते हैं, उसी को जानने के लिए तो सिलेबस में ऐड किया गया है। इसको हम इन डिटेल यूनिट में ही जानेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, दैट इज यूनिट 8, कंट्रोलिंग या नियंत्रित करना। देखिए कंट्रोलिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा हम बोले कि सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और ये सारी चीज़ों से ही सब कुछ हो जाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता जब तक कि कंट्रोल ना हो। जैसे कि आप पे सेल्फ कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट है। एज एन स्टूडेंट अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे, खुद को कंट्रोल्ड वे में रखेंगे, तो आप एग्जाम के लिए जितना भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, इतने बीच में आप चीज़ों को एग्जीक्यूशन में फाइनल जो आपका गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। और अगर कंट्रोल नहीं रहा तो फिर तो हम मूवीज जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो इट्स बेटर टू कंट्रोल योर सेल्फ। और बहुत सारा स्टाफ भी है, एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भी आपको सम टाइम कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है यूनिट 9, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंधन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंधन, इस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। मैक्सिमम फोकस हमारा इस पर रहेगा, क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में पीईबी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पार्ट से पूछे गए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो पटवारी का पद है वह भी वित्तीय से संबंधित, वित्त से संबंधित है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। इसीलिए शायद इस एरिया पे फोकस हमको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से क्वेश्चन आने की संभावना कहीं ज़्यादा है। इसीलिए हमको इस एरिया को ध्यान में देने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं उनको टिक करती जाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको ज्यादा ध्यान देना है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन, ये टॉपिक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिस पर कि हमको काफी ध्यान देना है। आर्थिक बाजार की बात करें, यदि आप सभी देखेंगे आर्थिक बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, तो पटवारी बैठता कहाँ है? बैठता ही हाट बाजार में है ना। ठीक है, तो सारी चीजों का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी वर्किंग हो रही है, वो हो कहाँ रही है?
आर्थिक बाजार में ही हो रही है। बहुत सी सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के आती है, उन चीज़ों का एग्जीक्यूशन किसके माध्यम से कराती है? प्रशासन के माध्यम से कराती है, और प्रशासन की एक महत्वपूर्ण अंग है पटवारी। इसीलिए उस मार्केट में, उस वित्तीय बाजार में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनको जानना हमको बहुत आवश्यक है। लेकिन फ्यूचर में हम उनको जाने, इससे बेहतर है कि हम उनका एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो रखें कि वो चीज़ें होती क्या है, तब आपको आगे चल के वर्किंग में बहुत ईज़ी होगा। अब देखिए, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग और विपणन। मार्केटिंग जो है वो केवल प्राइवेट बॉडीज नहीं कर रही हैं, आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जो कि मार्केटिंग करती हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हो जाएगा। अगर हम इकोनॉमी में भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो केवल एक सेक्टर छोटा सा नहीं है, मार्केटिंग बहुत बड़ी ब्रांच होती है। तो मार्केटिंग को हम कितने सरल रूप से इस प्रोफाइल से रिलेट कर पाएंगे वो हम यूनिट में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगी, जब वो पॉलिसीज आएंगी आपके पास और आपको उनका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये सिर्फ आपके एग्जाम में काम नहीं आने वाला है, इवन आफ्टर एग्जाम भी जब आप जॉब में जाते हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जो आपके जीवन में आपको उत्थान का ही काम करेगा, आपको हेल्प ही करेगा। शायद आपको तब याद आए कि हाँ मैम ने बोला था कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत यूजफुल थी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर MCQs लिखा है, और नेक्स्ट इज MCQs इन मिसलेनियस। देखिए MCQs हम क्यों लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी तक मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे MCQs के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, पर हम जितनी भी यूनिट्स को कवर करेंगे हम सारी यूनिट्स में से, उन कंसेप्ट्स में से MCQs को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अल्टीमेटली पेपर में आना तो ऑब्जेक्टिव ही है ना, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम जितनी बार प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही बेटर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ यू कैन डू इट। नेक्स्ट मिसलेनियस या विविध मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि इन सारे टॉपिक के अलावा भी ऐसा कुछ हो सकता है जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करने की और ऐड ऑन करने की कोशिश करूंगी। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 30 डेज में कवर करा पाऊँ, और हम कोशिश भी यही करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कुछ भी छूटने वाला है। बिलीव मी, अगर आपने इन सारी यूनिट्स को, टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 25 में से आपके प्रश्न छूट जाएं। 25 नंबर का रेशियो एक आता है जनरल मैनेजमेंट और सामान्य प्रबंधन से, जो कि आपको पूछा जाएगा। वो 25 में से 25 प्रश्नों को आप कर ही लेंगे अगर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हुई। और मैं यहाँ पर, मेरा जो मोटिव है वो वही है कि आप इस सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ें कि दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो, आप एक बार में ही अपने सिलेक्शन को फाइनल कर लें। देखिए आज हमने ये समझा कि सामान्य प्रबंधन पटवारी के सिलेबस में जो नया टॉपिक ऐड किया गया है उसको किस तरीके से हमने सिलेबस के रूप में डिवाइड कर दिया है यूनिट वाइज, और हम इसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे विद यूनिट 1 दैट इज बेसिक ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन के परिचय के द्वारा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।